हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं किसले का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेसन नंबर 9 का है, अशोक का शास्त्र त्याग। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, इस चैप्टर में से एग्जाम मोड में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप किसले में 95 प्लस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी 95 प्लस करना है तो इन सभी प्रश्नों को भी याद करना ही होगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराज की वीरांगना पुत्री पद्मा स्त्री सैनिकों के साथ उससे लोहा लेने के लिए खड़ी थी। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना इसीलिए युद्ध करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि कलिंग महाराज की वीरांगना पुत्री पद्मा स्त्रियों की सैनिकों के साथ उनसे लोहा लेने के लिए खड़ी थी। इसीलिए पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र विरोध था। स्त्रियों से जो युद्ध करना था वो शास्त्र विरोध था। यदि वह पद्मा के साथ युद्ध करते तो उनकी वीरता कलंकित होती तथा भारतीय आदर्श का महान अपमान होता। अगर वो स्त्री सैनिकों के साथ युद्ध करते तो वो जो उसका वीरता जो है वो कलंकित होती तथा भारतीय जो आदर्श है का महान अपमान होता। इसीलिए पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, कुछ इस प्रकार इसका उत्तर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरोध था। निहत्थे पर वार करना वो शास्त्र क्या था, विरोध था। अशोक ने स्त्रियों पर शास्त्र न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी और सैनिकों को भी तलवार फेंक देने की आदेश दिया। वो जो अशोक थे, महाराजा जो थे, अशोक ने स्त्रियों पर शास्त्र न उठाने का निश्चय कर यानी कि निश्चित कर लिया और अपनी तलवार फेंक दी और सैनिकों जो उसका जो सैनिक था, अशोक का जो सैनिक था, उनको भी तलवार फेंक देने का आदेश दिया। फलतः सभी निहत्था हो चुके थे। अशोक और उनके सैनिकों को निहत्थे देखकर उन पर हथियार उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर पाकर भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। वो जो थी पद्मा जो थी, अशोक और उनके सैनिकों को निहत्थे देखकर उन पर हथियार जो उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर था, लेकिन उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। क्यों? लेकिन वो निहत्थे थे और सैनिक भी निहत्थे थे उनका, इसीलिए वो अनुचित शास्त्र उठाना अनुचित मानकर उसे अशोक को जीवित छोड़ दिया। अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया। उसका जो पिता था उसका हत्या जो कर दिया था उसका बदला नहीं लिया। जी हाँ, कुछ इस प्रकार उत्तर है। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, अस्त्र और शास्त्र में अंतर को लिखिए। अस्त्र जो होता है और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो अस्त्र न शास्त्र अर्थात जो शास्त्र के साथ न हो, किंतु शास्त्र का अर्थ है कि शास्त्र के साथ होना। शास्त्र का क्या अर्थ है? जो शास्त्र के साथ हो, तलवार उलवार के साथ हो, कुछ भी हथियार के साथ हो, वो शास्त्र हो जाता है। और सशस्त्र किसी हत्या कर सकता है, सशस्त्र किसी की हत्या कर सकता है। तो अशस्त्र स्वयं मर सकता है किंतु किसी को मार नहीं सकता। अशस्त्र
वो होता है जो स्वयं मर सकता है लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकता है, उसे अशस्त्र कहते हैं। और जो शस्त्र किसी को मार सकता है उसे सशस्त्र कहते हैं। और जो अपन खुद को मार सकता है लेकिन किंतु किसी को मार नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? अशस्त्र कहते हैं। जी हाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग को फ्री में पीडीएफ भी मिल रहा है। हमारे तरफ से आप लोग को फ्री में पीडीएफ भी मिल रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी मिल रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए और आप पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।